Dear students, today we are going to start our math magic book for class 5, and the chapter will cover from the NCERT book, and the course will be in Hindi and English also. So हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर हमारा फर्स्ट जो है द फिश टेल, हमारी 5th क्लास की जो बुक है NCERT की, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बुक में जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, वो क्या कहना चाहता है, व्हाट ही इज आस्किंग टू अस, देन वी विल स्टार्ट, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड देन वी विल सोल्व द क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट वी विल सोल्व द वर्कशीट्स। तो पहले हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से सीखेंगे, क्या क्या उसने पूछा है। उसके बाद ये चैप्टर जब हमारा पूरा हो जाएगा, इस चैप्टर के बाद हम करेंगे वर्कशीट। उस वर्कशीट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे रहेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम है फिश टेल। टेल क्या होता है? टेल एक तरह से स्टोरी होती है, एक तरह से छोटी जो स्टोरीज होती हैं उनको बोलते हैं टेल। ओके, एक दूसरी टेल होती है TAIL। वो वाला जो टेल होता है वो किसी भी एनिमल की जो पूंछ होती है उसको बोलते हैं टेल। ये स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, TAIL है और ये है TALE। इट मीन्स इट इज अ स्टोरी। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। In this is a poem, and this poem is very famous in Japan. And have you seen Japan on the map? We will see in the next slide where is Japan from India. Okay, and now this poem name is haiku. The poem name is haiku. Haiku is very famous poem in the Japan, so they use 3 lines to write a poem, and that is called haiku. तो हम इसमें बात करने वाले हैं हाइकू के बारे में। उसके जितने भी ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि ऑप्शन से हमारा मतलब है कि जिस जिस तरह से उसमें यूज़ किया जाता है पोएम को, जैसे 3 लाइन्स हैं तो उसको हाइकू बोला जाता है। ये एक नॉर्मल पॉइंट है। चलिए, अब ये एक मैप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अभी मैप अभी शो हुआ है, ये वाला मैप। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ब्रॉड में बढ़ा के दिखाते हैं आपको। उससे पहले हम बात करते हैं सी की। सी क्या होता है एंड ओशियन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन? सी इज ए वाटर बॉडी, मतलब कि ये क्या है? वाटर बॉडी है, पानी है इसके अंदर। सेम टू सेम ओशियन में भी पानी है। वाटर, बोथ बॉडी आर वाटर बॉडीज, बट द डिफरेंस इज दैट सी इज क्लोज टू द लैंड। सी जो रहेगा वो लैंड के क्लोज रहता है। अब क्लोज कैसे रहता है देखिए ध्यान से। ये अरेबियन सी है यहाँ पे, और इसके आसपास देखिए यहाँ पे लैंड है, ये यहाँ पे लैंड है। तो जब जहाँ पे लैंड आपको नज़दीक मिलेगा, इट इज़ वेरी नियर टू द लैंड, तो उसको बोला जाता है सी। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज लक्षद्वीप सी, फॉर एग्जाम्पल बांडा सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी, कोरल सी। बट यू कैन सी देयर इज इंडियन ओशियन। सो यू कैन सी यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी लैंड नहीं है। देखो कितनी दूरी पे जाके, यहाँ पे जाके लैंड है, फिर यहाँ इतनी दूर लैंड है, इसके बिल्कुल नज़दीक में कोई भी लैंड नहीं है। तो इसका मतलब इट मीन्स दैट अगर आप किसी भी वाटर बॉडी के नज़दीक में क्या है, जैसे सी है या ओशियन है, अगर उसके नज़दीक में लैंड है तो उसको बोलेंगे सी, और अगर उसके काफ़ी दूर दूर तक भी लैंड नहीं है देन वी विल कॉल इट ओशियन। ठीक है, देर आर 7 ओशियंस। एक्चुअल में दे आर 5। एक्चुअल में वो 5 हैं, बट उनके 2 अलग अलग नाम हैं, वो शो कर दिए गए हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? 5 बोला जाता है, कि सॉरी 7 बोला जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। चलिए अब देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, और इसको अगर मैं जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे लेके चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा सारे के सारे जितने भी हमारे ओशन रहेंगे हम उनका जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन ओशियन से। तो साथ में पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा और लिखते रहिएगा। सबसे पहला हमारा है इंडियन ओशियन, तो ये पहला हो गया इंडियन ओशियन। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है, इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है नॉर्थ पैसिफिक। ये नॉर्थ पैसिफिक है, और यहाँ पे ये साउथ पैसिफिक है। एक्चुअल में
ये पैसिफिक ही है, इट्स नेम इज पैसिफिक ओशियन। बट उसको क्या कर दिया गया है, यहाँ से ये हमारी जो है इक्वेटर पास हो रही है, इसके ऊपर वाले पोर्शन को बोल दिया नॉर्थ और इसके नीचे वाला होता है साउथ। फॉर एग्जाम्पल इन द मैथमेटिक्स वी यूज द डायरेक्शंस, फ्रॉम योर राइट हैंड साइड इट इज ईस्ट, फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड इट इज वेस्ट, एंड टुवार्ड्स योर हेड इट इज नॉर्थ, एंड टुवार्ड्स योर फीट इट इज साउथ। ये हमारी क्या रहती है, डायरेक्शन रहती है। आपका जो राइट हैंड है उसकी तरफ ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है, आपका सिर जो है उसको मान के चलिए कि नॉर्थ है और आपके पैर जो है वो साउथ में है। ठीक है, इस तरह से ये एक दिखाया गया है कि एक पैटर्न है, आप इसको इस तरह से याद रखेंगे। तो ये एक्चुअल में ये आपने देखा कि ये दो नाम इसके दिए हुए हैं, बट एक्चुअल में ये पैसिफिक है। तो इसी वजह से एक एक्स्ट्रा नाम हमारा ऐड हो गया। तो पहला हो गया हमारा इंडियन ओशियन एंड सेकंड वन इज पैसिफिक ओशियन। कम टू द थर्ड, it is Atlantic Ocean. You can see there is North Atlantic Ocean and second one is South Atlantic Ocean. But एक्चुअल में ये क्या है, ये है Atlantic Ocean। ये पूरा का पूरा जो है ये इसका नाम है Atlantic Ocean। अब वही बात है कि ये बीच से जो आप मैप में देखेंगे तो ये इक्वेटर एक लाइन है, यानी कि 0 डिग्री होता है यहाँ पे, अर्थ का जो एंगल है वो 0 डिग्री माना गया है। इसके ऊपर जो रहेंगे वो सारे नॉर्थ में आते हैं, इसके नीचे जो रहेंगे वो सारे साउथ में आते हैं। तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ रहेगा, नीचे वाला पोर्शन क्या रहेगा, साउथ रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अटलांटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड द साउथ अटलांटिक ओशियन। सो यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, दो एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें ओशियन की, तो ओशियन ध्यान से देखेंगे, पहला आपने लिखा था इंडियन ओशियन, दूसरा आपने लिखा था पैसिफिक, नॉर्थ और साउथ पैसिफिक, इन दोनों का नाम क्या है, पैसिफिक है। अगर जो दोनों को जोड़ के बोले सेम टू सेम, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, दोनों को जोड़ के बोलेंगे तो ये अटलांटिक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर आते हैं, जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो पहला था हमारा इंडियन ओशियन, दूसरा था हमारा पैसिफिक ओशियन, तीसरा था हमारा अटलांटिक ओशियन, थर्ड था ये हमारा फोर्थ आ गया हमारा आर्कटिक ओशियन। इसको लिख लीजिएगा साथ में अभी, यूज योर पेन एंड कॉपी टू राइट ऑल द नेम ऑफ दीज ओशियंस। ये हमारे 4 हो गए। अभी 5th पे चलते हैं। अब देखो, पैसिफिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नॉर्थ पैसिफिक में और साउथ पैसिफिक में। अटलांटिक सिमिलरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक। अब ध्यान से देखो, अभी कहते हैं ना कि 7 समुंदर पार, वो गाना है ना कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो एक्चुअल में वो 7 इन्हीं को जोड़ के बताया है कि 7 कैसे बनते हैं। बट एक्चुअल में वो दीज in the song you can listen that there are seven oceans, but in actual there are 5, but the parts are 7। अब देखो कैसे, पहला इंडियन हो गया, दूसरा पैसिफिक हो गया। अब पैसिफिक को दूसरा कब बोलेंगे, देखो ये नॉर्थ को दूसरा, साउथ को तीसरा, थर्ड। अगेन अटलांटिक 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो नॉर्थ 4th बन गया, साउथ 5th बन गया, और 6th हो गया हमारा आर्कटिक। ये हो गया 6th वाला। एक बच गया लास्ट वाला, कौन सा है, तो लास्ट वाला, चलो नीचे चलते हैं हम, साउथ पोल पे चलते हैं। हमारी साउथ, ये साउथ अटलांटिक आ गया। ये नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये हमारा है, यहाँ पे आइए इस तरफ, ये रहा साउदर्न ओशियन, जिसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर। तो 7th नंबर का हमारा ये है साउथर्न ओशियन। ठीक है, तो हमने ओशियन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया से जो जापान है वो कहाँ पर है। तो अगर जापान की बात करें तो ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा भारत है। और यहाँ से आप अगर जाते हैं ईस्ट की तरफ तो ये देखिए, यहाँ पे ये जापान लिखा हुआ है, तो ये जापान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेमस है वो जो पोएम है उसका नाम है हाइकू। ठीक है, ये 3 लाइन्स की पोएम होती है, जिसमें ओनली 3 लाइन्स ही होती हैं इसके अंदर। मैं दोबारा से बता देता हूँ। चलिए आते हैं चैप्टर पे, आते हैं। मेन बेसिक हमारा हो गया यहाँ से।
ओके, ये सारे हमारे हो गए हैं, ओशंस और सी हमने कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि सेकंड जो हमारी पोएम है वो क्या कहती है। हाइकू जो हमारी सेकंड है वो कहती है, द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न, रिपल शेक द लेक। अब रिपल शेक का मतलब क्या है यहाँ पे? रिपल का मतलब जो हमारी छोटी छोटी जो लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं। अब वेव्स कैसी होती हैं? जैसे आपने देखा होगा कि जब आप ओशन के नज़दीक जाते हैं तो आपको बहुत सारी वेव्स दिखाई देती हैं, यानी कि पानी इधर एक बार इधर आएगा, ऐसे ऐसे आता है, आएगा फिर वापस चला जाएगा, आएगा फिर वापस चला जाएगा। तो ये क्या होती हैं? ये वेव्स होती हैं। बट ये बिल्कुल अगर छोटी छोटी होती हैं तो इनको बोलते हैं रिपल्स। इनका नाम है रिपल्स। ठीक है। वो कह रहा है, द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न, रिपल शेक द लेक। अब क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि हमारी क्या है, छोटी छोटी लहरें आती हैं, फिश बाहर आती है, फिर वापस गिर जाती है, इस तरह से हम करते हैं। तो आगे वो कहता है, डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? क्या आपको कोई ऐसी पोएम पता है? क्या कोई आपको पता है फिश के बारे में कोई पोएम? अगर आपको पता है देन यू कैन राइट हियर यस, अदरवाइज नो। ठीक है। हेयर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। ये जो ड्राइंग्स हैं ये बच्चों ने बनाई हैं। ये कह रहा है कि ये कुछ बच्चों ने बनाई है। व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड। जब आप फिश के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में कौन सी जो है शेप आपके माइंड में आती है? अब देखो, शेप से बनाते हैं हम, एक फिश बनाना सीखते हैं, शेप से कैसे बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने। ठीक है। और ये हमारा, या इनको अलग अलग भी कर सकते हैं हम। जैसे स्टार्टिंग में ले लो, एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक हमारे पास स्क्वायर है, फिर एक ट्रायंगल ले लो। ठीक है। फिर एक और ट्रायंगल ले सकते हैं हम, एक और ट्रायंगल हमने ले ली। ठीक है। अब इन सबको जोड़ के दिखाते हैं, और साथ में एक सर्कल ले लो। इन चारों से मिला के हम बनाएंगे अभी एक ट्रायंगल, सॉरी एक शेप, एक फिश बनाएंगे। देखो, सबसे पहले ये वाली ले लो, तो ये वाली हमने यहाँ ले ली। उसके बाद ये वाला जो रेक्टेंगल है उसको सेम टू सेम यहाँ बना दो। फिर ये वाली है, इसको पीछे लगा दो यहाँ पे इसके। तो ऐसे करके बना दिया हमने। उसके बाद ये सर्कल जो है ये काम आएगा फिश की आँख बनाने के। हमें फिश की आई बनानी है, आँख। तो क्या हो गया, इस तरह से अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये किसकी शेप बन जाती है? ये हमारी बन जाती है फिश। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो इसका ये फिन बन जाएगा, और इस तरह से ये हमारी क्या होगी, फिश तैयार हो गई। ठीक है। इस तरह से बनाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा इस पोर्शन को ऐसे यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, ऐसे बड़ा करके, तो आप बड़ा भी करके बना सकते हैं। तो वी विल डिस्कस हियर अदर मैनी टाइप्स ऑफ शेप्स। अब शेप्स की बात करें तो कौन कौन सी शेप यहाँ पे निकल के आती हैं? देखो, सबसे पहले आती है हमारी, सबसे पहली है ये, हमने रेक्टेंगल के बारे में बात कर ली। दूसरी हमारी आ गई ट्रायंगल। थर्ड हमारी आ गई, थर्ड इज सर्कल, एंड द फोर्थ वन इज सिलेंडर। सो वी विल डिस्कस इन द चैप्टर लेटर many types of shapes and their vertices, corner and edges. Okay, so come to the next point. Next point is that lake. What is lake? अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले किया था सी एंड ओशन के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेक। एक्चुअल में लेक क्या है? लेक इज अ वाटर बॉडी सिमिलरली सेम टू सेम एज ओशन एंड सी। जिस तरह से ओशन और सी हमारे पानी से भरे हुए कोई एक बॉडी है, तो उसी तरह लेक भी हमारा पानी से ही बना होता है। लेक यानी कि झील जिसको बोलते हैं। बट इसमें खास बात क्या होती है, जो हमने किया था ओशन, ओशन और सी क्या होते हैं? लैंड से, जो ओशन है वो लैंड से बिल्कुल दूर होता है, सी थोड़ा नज़दीक होता है, बट लेक जो होती है वो लैंड के अंदर ही होती है। दिस इज द मेन पॉइंट। जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर्स दैट देर आर माउंटेन्स एंड द लैंड हेयर, एंड इन बिटवीन ऑफ दीज, between both of these land and mountains there is a water body and that is called lake. अब ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, बीच में पानी है, इस तरफ पहाड़ है, इस तरफ वैली है, ये पेड़ हैं इस तरह से, तो बीच में है, तो इसलिए क्या है, इसका नाम है लेक, यानी कि झील जिसको बोलते हैं। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट टुडे, वी विल टॉक अबाउट द मीनाक्षी। एक्चुअल में मीन जो वर्ड है
उस मीन को हिंदी में ऐसे लिखते हैं मीन, एंड द मीनिंग ऑफ द मीन इज फिश। फिश का मतलब होता है, फिश को हिंदी में कहते हैं मीन, ठीक है। तो अब जिसकी आंखें मीन जैसी हैं यानी कि मछली के जैसी हैं उसका नाम लिखा गया है मीनाक्षी, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश। अब जिसकी आंखें किसकी तरह हैं, मछली की तरह हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो लड़की है इसकी आंखें किस तरह दिखाई दे रही हैं, एक मछली के जैसे हैं। देख ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरह से हैं, तो मछली के जैसी हैं। दैट्स वाई वी कॉल हर मीनाक्षी, ठीक है। आगे वो कहता है ड्रॉ अ फेस विद फिश आइज। अब ये ड्रॉ अ फेस विद फिश आइज के साथ क्या करना है आपको, एक ऐसा फेस बनाना है जिसमें क्या होगी, फिश की तरह आइज आपको बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ओके चलो अब अगर आपको ये हमारा वीडियो वगैरह जो पसंद आ रहा है और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है, क्लासेस अच्छी हैं कि नहीं है और क्या क्या चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर कहता है कि फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज। अब देखो हमने फिश बनाई थी थोड़ी देर पहले, सो अब फिश मे बी स्मॉल एंड मे बी लार्ज। फिश हमारी छोटी भी हो सकती है, फिश हमारी बड़ी भी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी फिश छोटी हों, सारी की सारी फिश बड़ी हों। फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लास सम स्टूडेंट्स मे बी टॉलर एंड सम स्टूडेंट मे बी स्मॉलर। क्या हो सकता है कि कुछ जिनकी हाइट उनकी ज़्यादा, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है, कुछ क्या हो सकते हैं जिनकी हाइट कम है। तो इसका मतलब सारे के सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। सो सिमिलरली फिशेज आर नॉट सेम इन द साइज, वो सेम नहीं होती हैं। तो सबसे बड़ी जो हमारी शार्क है उसकी बात करते हैं। सबसे बड़ी जो फिश है उसका नाम है व्हेल शार्क, ठीक है। ये अराउंड 18 मीटर लेंथ होती है इसकी, 18 मीटर के आसपास लंबी होती है ये, 18 मीटर। और सबसे छोटी की बात अगर हम करें तो सबसे छोटी जो फिश होती है वो होती है 6.2 मिलीमीटर की। अब एक एंगुलर फिश है ये, इट इज़ लाइक अ एंगुलर फिश एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस फिश। Okay, you can see here, this is the fish and it is only 6.2 millimeter long and you can see the example। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी छोटी होती है कि आपकी उंगली पे रखोगे तो इतनी छोटी दिखाई देगी। और ये बच्चा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी न्यू बॉर्न बेबी है, नो, इट इज़, ये फुली डेवलप है, ये ग्रोथ हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, ये तब की है इसकी। तो ये मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम 6.2 मिलीमीटर की होती है। तो 6.2 मिलीमीटर आप देख सकते हैं कितना छोटा है। एंड यू कैन यूज योर स्केल ऑल्सो, सो पुट योर स्केल ऑन द पेपर एंड देन मेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ ओनली 6 मिलीमीटर। तो जीरो पे रखेंगे ऐसे स्केल को अपने कॉपी पे और वहाँ से लेके यहाँ पे 6 काउंट करना है बस, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये देखो ओनली इतना ही बनेगा, यही है हमारा 6 मिलीमीटर, ठीक है, इतना ही ये है। लेकिन ये कितनी है, 6.2 है, तो ये थोड़ा सा और आगे इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे ले लो बस, ज़्यादा नहीं लेना। तो ये 6.2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि कितनी छोटी इसकी क्या है, लेंथ है। और सबसे बड़ी वाली ये है जो ये व्हेल शार्क है, इससे भी बड़ी होती है ब्लू व्हेल इससे भी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ब्लू व्हेल की जो है लेंथ है वो कितनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए वही बात मैंने बताई थी कि वन व्हेल शार्क वाज अ लॉन्ग एज 18 मीटर। सो इट मीन्स द लेंथ ऑफ द व्हेल शार्क इज 18 मीटर। 18 मीटर की क्या होती है, लेंथ होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप 12 बच्चे, यानी कि अगर आप 12 जैसे ऐसे एक बच्चा, उसके ऊपर एक और बच्चा खड़ा कर दो, फिर उसके ऊपर एक और बच्चा खड़ा कर दो। तो इस तरह से अगर आप 12 बच्चे 12 चिल्ड्रंस को अगर आप एक साथ इकट्ठा करके खड़ा करोगे तो तब जाके आप उसकी लेंथ के बराबर हो जाओगे। किसकी लेंथ के, व्हेल शार्क की। तो इस तरह से आप सोचो कि आपके ऊपर खड़े हैं इतने बच्चे, 17 बच्चे और आपके ऊपर खड़े कर देंगे तब इतनी लंबी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी लेंथ जो है कितनी ज़्यादा है। एंड
उसके बाद भी मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ योर टुगेदर वेट। अब बात करते हैं कि वेट, अगर आपका वेट भी कर दिया जाए तो वेट करने के बाद भी इट्स वेट वाज अबाउट 16,000 kg, एंड 16,000 kg जो वेट रहेगा वेल का, कौन सी वेल का, वेल शार्क का। अब यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे टन में। आपने नाम सुना होगा टन। तो टन क्या होता है, टन एक्चुअल में 1000 जो हमारा केजी रहेगा, 1000 केजी को बोलते हैं 1 टन। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टन हमारा जो है टोटल वेट है किसका, वेल शार्क का। अब देखो कैसे करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखेंगे कि जब भी आप कोई भी अगर एक बड़ी वैल्यू दे के अगर आपको छोटी वैल्यू पूछता है तो देन यू विल डिवाइड, बट इफ द वैल्यू इज गिवन ओनली अबाउट 1 एंड आस्किंग अबाउट मोर देन 1 देन यू विल मल्टीप्लाई। अब कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक टॉफ़ी का रेट बताता है कि एक टॉफ़ी जो है 5 रुपये की है, फिर वो हमसे पूछता है कि 10 टॉफ़ीज़ कितने रुपीज़ की आएंगी, तो इट मीन्स ही गेव अस प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी बट ही इज आस्किंग अबाउट द 10 टॉफ़ी। एक के बारे में देखे 10 के बारे में पूछ रहा है, तो एक का रेट है 5 रुपये, तो 10 का रेट निकालना है तो बेटा हम करते हैं मल्टीप्लाई, सो आंसर विल बी 50 रुपीज़। बट अगर वो इसका उल्टा कर दे, अगर वो आपको कहे कि 50 रुपीज़ में ये बताओ कितनी टॉफ़ीज़ आएंगी, अगर एक टॉफ़ी का रेट है 5 रुपये, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, टोटल जितना अमाउंट हमने पे किया है उसको डिवाइड करते हैं एक टॉफ़ी के प्राइस से। सो 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50, तो यानी कि 50 रुपीज़ में 10 टॉफ़ीज़ हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी आपको एक वैल्यू देगा और ज़्यादा के बारे में पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, और ज़्यादा देके एक के बारे में पूछेगा तो क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, ये एक के बारे में देख के ज़्यादा के बारे में पूछा, यहाँ पे ज़्यादा दे के एक के बारे में पूछा, तो यहाँ पे डिवाइड किया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब दोबारा से आते हैं हमारे टन वाले टॉपिक पे, जो टन को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो टन को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, अभी देखिए। अब टन के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो 16 केजी दिया है और 16,000 केजी उसने दिया है, तो 16,000 केजी को अगर टन में बदलना है तो आपको 1 टन की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 टन में होते हैं 1000 केजी, तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यानी कि लास्ट वाले जीरो से लास्ट वाली जीरो कट जाएगी, और ये जीरो तभी कटेगी जब लास्ट में जीरो हो। ऐसा कभी भी नहीं करना है, जैसे अगर ये होता, मान लेते हैं अगर ये होता और इसके डिवाइड में होता 1000, तो ये वाले जीरो से ये वाली जीरो कभी भी नहीं कटेगी, इस वाले से ये भी नहीं कटेगी। इट इज़ टोटली रॉन्ग, ये गलत है। ये करना है कि जब लास्ट में जीरो है दोनों के तब ही काटेंगे। ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद फिर ये सेकंड में भी अगर जीरो है तो फिर काट देंगे, थर्ड में भी अगर जीरो है तो काट देंगे, अदरवाइज ऐसे बीच में होगा तब नहीं काटेंगे, उसको सोल्व नहीं हो सकता वो ऐसे इस तरह से। तो आंसर रहेगा 16 टन, आंसर हमारा आ जाएगा 16 टन। ओके, ये हमने कन्वर्ट करना सीख लिया कि 1 टन इक्वल टू 1000 केजी एंड 16,000 केजी इक्वल टू 16 टन। ठीक है, ओके, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें। तब तक आप इन चीज़ों को समझिए कैसे क्या होता है, एंड बोथ ऑफ जो हमने किए हैं सी, ओशियन, लेक, ये सब, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन ईवीएस एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी एंड इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, तो ऐसा मत सोचना कि वो चीज़ें हमने की हैं तो इसका मतलब वो हमारे किसी काम नहीं आएंगी, वो काम आएंगी लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आएंगी, तो समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।